पास भोपाल से अगली बड़ी खबर की तरफ हम रुख कर रहे हैं। हमीदिया हॉस्पिटल में फिर हड़ताल। जूडा के बाद अब कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। 200 से ज्यादा ये कर्मचारी हैं जिनकी हड़ताल आज से है। वार्ड बॉय, अटेंडर, सफाई कर्मी, इन लोगों के हड़ताल पर रहने की बात सामने आ रही है। संविदा नियुक्ति की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। इनका कहना है बड़े अधिकारी का व्यवहार इनके साथ ठीक नहीं है। कर्मचारियों, अफसरों पर भी भेदभाव का आरोप लगाया है इन कर्मचारियों ने। इनका कहना है कि तबीयत खराब होने पर इन कर्मचारियों को उपचार भी नहीं मिलता। देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर वैसे ही सवाल उठ रहे हैं और ऐसी स्थिति में 200 कर्मचारियों का हड़ताल पर जाना, किस तरह से व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी ये आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। वैभव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। 200 कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने की खबर है वैभव, जिसमें वार्ड बॉय, अटेंडर, सफाई कर्मी है। इस हड़ताल के बाद वैसे ही जो चरमराई हुई व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य विभाग अब आगे किस तरह से इन परिस्थितियों को संभालता है, सरकार संभालती है, क्योंकि ये जो मेन सर्विसेज से जुड़े हुए लोग हैं, अटेंडर, सफाई कर्मचारी और उसके अलावा वार्ड बॉय, अगर ये ही नहीं होंगे तो और भी हालात बदतर हो जाएंगे। जी, हालात वैसे ही बदतर हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन होता है वो नहीं है। हमीदिया अस्पताल के जिस तरह से मृत्यु दर पैथोलॉजी लगातार बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए 12 वार्ड बॉय ने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया है, क्योंकि हालात हमीदिया अस्पताल के बहुत ज़्यादा खराब होते जा रहे हैं। और ऐसे में अगर और कोई हड़ताल पर जाने की एक तरह से चेतावनी भी देता है, अनिश्चितकालीन आंदोलन की शुरुआत करता है, तो बिगड़ी हुई व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी और मरीजों को शायद उनके हाल पर ही रहना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं हमीदिया अस्पताल में कोविड से पहले भी इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आती थी कि मरीज के परिजन ही मरीज को कंधे पर लेटाकर या फिर स्ट्रेचर खींचते हुए जाते हैं। वो ऑक्सीजन का जो सिलेंडर होता है या फिर जो ड्रिप चढ़ाई जाती है उसको भी हाथ में पकड़े हुए होते हैं। वहाँ के जो बाथरूम्स होते हैं, वहाँ के हालात किसी से छिपे नहीं कि किस तरीके से गंदगी की वहाँ पर भरमार होती है, जबकि सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर है और लगातार वहाँ पर कोरोना के साथ ही अन्य मरीजों का भी इलाज हो रहा है। क्योंकि जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो प्राइवेट अस्पताल में जाके अपना इलाज नहीं करा सकते, इसलिए वो सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं। अगर गरीबों के बस में होता कि उनके पास पैसे होते तो वो कभी भी हमीदिया का रुख नहीं करते। हमीदिया में बेहतर सुविधाएं भी देने की बात सरकार करती है, बेहतर डॉक्टर वहाँ पर है, क्योंकि सरकारी जो डॉक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा मरीजों को देखता है, तो उसका अनुभव भी ठीक होता है। लेकिन ऐसे में अगर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कर्मचारी जाते हैं तो कहीं ना कहीं मरीजों के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी का सबब बन जाएगा, क्योंकि वार्ड बॉय, नर्स बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। डॉक्टर्स के पास उतना समय नहीं होता कि प्रत्येक मरीज के पास जाएं, और कई बार जो डॉक्टर्स के साथ जो नर्स रहती हैं, वार्ड बॉय रहती हैं, उनके पास भी इतना एक्सपीरियंस हो जाता है साथ में काम करते करते कि वो जो कोई छोटी बीमारियां होती हैं, ड्रिप कैसे लगाई जानी है, इंजेक्शन कैसे लगाया जाना है, इसके साथ ही अगर इमरजेंसी पड़ रही तो किस दवाई से मरीज को राहत मिल सकती है, उसमें बेहद महत्वपूर्ण योगदान पैरामेडिकल स्टाफ जिसमें नर्स, इसके साथ ही लैब टेक्नीशियन, वार्ड बॉय शामिल होते हैं, उनका बेहद महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर ऐसे में लोग, और जिसके बीच में एक खबर और भी है कि सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं पर एस्मा लगा दिया गया है, मतलब आवश्यक सेवाओं में इसको शामिल कर लिया गया। और ऐसे में अगर कोई भी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा हुआ व्यक्ति हड़ताल पर जाता है, जब हड़ताल पर जाने की चेतावनी देता है, काम नहीं करता, तो उसके पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो अब देखना वो सरकार क्या कानून के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। हालांकि इन कर्मचारियों का आरोप है कि उनके साथ व्यवहार ठीक नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल उनसे बातचीत ठीक ढंग से नहीं की जाती है। शिकायतें दूर की जानी चाहिए और दूर की भी जा सकती हैं अगर छोटी मोटी बातें हैं, छोटी मोटी शिकायतें हैं तो। लेकिन अभी क्योंकि जरूरी सेवाओं से ये जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और दुरुस्त करने की जरूरत है। अगर ये चले जाते हैं या हड़ताल पर जाते हैं तो और भी परेशानी बढ़ सकती है। मैं लौटूंगी आपके पास वैभव। तो जाहिर है अब देखना होगा कि आगे किस तरह से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कदम उठाए जाते हैं, क्योंकि एस्मा लगा हुआ है और इन लोगों का हड़ताल पर जाना यानी सरकार का इंटरफेयर इसमें किस तरह से होगा।